हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पहला विकल्प में दिया गया है कि आयु का योग क्रम विनिमय होता है। दूसरा विकल्प में दिया गया है आयु का योग साहचर्य होता है। तीसरे में बोला है कि आयु का गुणन जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। चौथे में बोला गया है आयु का गुणन साहचर्य होता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर कोई भी हमारा ए जो है ए आयु है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा मान लो ये दिया गया है ए बी सी डी। ठीक है, और दूसरा हमारा आयु जो है वो बी, वो हमारा कुछ ऐसा दिया गया है, मान लो यहाँ पे ई एफ जी एच। ठीक है, और तीसरा हमारा आयु जो है वो ऐसा कुछ दिया गया है हमारा, मान लो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा पी क्यू आर एस। ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आयु का योग हमारा क्रम विनिमय कब होगा, तो यहाँ पे क्रम विनिमय के लिए हम देख लेते हैं क्रम विनिमय। ठीक है, तो क्रम विनिमय के लिए बात करें तो ये तब होगा जब हमारा क्या हो जाए, ए जोड़ बी हमारा किसके बराबर आ जाए, बी जोड़ ए के, तब ये क्रम विनिमय होता है। और बात करें आयु का योग जो है वो साहचर्य कब होता है, तो साहचर्य। ठीक है, तो साहचर्य की बात करें तो ये तब होगा जब हमारा मान लो यहाँ पे कि ए जोड़ बी। ठीक है, अब इसमें हम सी को जोड़ रहे हैं, ये हमारा किसके बराबर हो जाए, जब हम ए जोड़ रहे हैं किसमें, बी जोड़ सी में। ठीक है, तब हमारा ये इसके बराबर हो, तब ये साहचर्य होता है इनका योग। ठीक है, बात करते हैं गुणन की। ठीक है, तो गुणन के लिए बात करें क्रम विनिमय कब होगा, तो क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय विनिमय किसके लिए हम बात करने जा रहे हैं, गुणन के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारा ए, ठीक है, ए गुणा बी। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर हो जाए, बी गुणा ए के, तब क्रम विनिमय बोलेंगे गुणन में। और हम इसको साहचर्य कब बोलेंगे, गुणन में। ठीक है, तो साहचर्य बात करते हैं तो ये हमारा तब होगा जब ए बी को हम गुणा कर रहे हैं सी से और ये किसके बराबर आ जाए हमारा, तो ए को जब गुणा कर रहे हो बी सी के। ठीक है, तो ये इसके बराबर आ जाए तब साहचर्य बोलेंगे। अब इसी अवधारणा पे हम आधारित इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले योग के बारे में बात किया गया है, तो मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना कि ए जो है वो हमारा आयु, वो हमारा कुछ ऐसा है 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने मान लिया। बी जो आयु है वो हमारा कुछ ऐसा है, यहाँ पे मान लो 5। ठीक है, 5 10 और यहाँ पे हमारा है 6 और ये मान लो हमारा है यहाँ पे 20, ऐसा हमने मान लिया। सी जो आयु है वो हमारा कुछ ऐसा है, यहाँ पे मान लेते हैं 0 1। ठीक है, 1 0 ऐसा है कुछ, हमने ये मान लिया। अब इसको अगर हम हल करें तो सबसे पहले हम विकल्प ए के लिए सबसे पहले देखेंगे कि आयु का योग क्या साहचर्य होता है, क्रम विनिमय होता है या नहीं, ये हमें देखना है। तो योग के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो योग में भी हम किसका बात करने वाले हैं, क्रम विनिमय का पहले। तो क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय के लिए जांच करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, तो ए जोड़ बी का मान निकालना पड़ेगा। तो ए जोड़ बी हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ए और बी को दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 1 2, यहाँ पे 3 4 है। इसको हम किसके साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 5 10 6 20 के साथ। ठीक है, तो इनका योग क्या आ जाएगा हमारा, तो 1 5 के साथ जुटेगा तो 6, 2 10 के साथ तो यहाँ पे 12, 3 6 के साथ तो 9, 4 और 20 यानी कि 24 बन गया। तो ये ए जोड़ बी का मान आ गया। अब इसी तरह से हम बी जोड़ ए का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब बी और ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले बी को लिखते हैं, तो 5 10 6 20। ठीक है, अब इसमें हम ए का मान लिख देते हैं, तो 1 2 3 4, इनको जोड़ें तो क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से देख सकते हैं 5 और 1 6, 10 2 12 और ये 9 और ये 24, यही आ गया हमारा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं हम ए जोड़ बी और जो बी जोड़ ए है दोनों बराबर आ रहा, चूंकि यहाँ पे हम बात करें कि ए जोड़ बी हमारा बी जोड़ ए के बराबर आ रहा है, इसलिए हमारा क्रम विनिमय योग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कथन तो हमारा सत्य है। ठीक है, सत्य है, लेकिन हमसे पूछा गया था सत्य नहीं, तो अभी ये तो सत्य आ गया है। ठीक है, तो अब इसको, ये तो हमारा इसलिए ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, यानी विकल्प नहीं होगा, क्योंकि सत्य नहीं पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते दूसरा, इनका योग क्या साहचर्य होता है या नहीं। तो यहाँ पे अगर साहचर्य के लिए बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके लिए, साहचर्य के लिए। ठीक है, तो इसके लिए देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए था कि ए जोड़ बी में अगर हम सी को जोड़ें, ठीक है, तो यहाँ पे ए जोड़ बी का मान हमने निकाल रखा था। क्या आया था हमारा, ए जोड़ बी का मान ये देख सकते हैं हम। ठीक है, तो ए जोड़ बी का मान हमारा क्या था, 6, यहाँ पे हम लिखते हैं 6 12, फिर हमारा क्या था, तो 9 24। ठीक है, तो ये था 9 24। इसमें हम किसको जोड़ने वाले हैं, सी को। तो सी का जो हमारा आयु है वो क्या है, 0 1 1 0। ठीक है, 0 1
1 0, ठीक है, ऐसा ही कुछ है हमारा। अब इनको हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा बन जाएगा 6 और 0, 6 बन जाएगा, 12 और 1 13, ठीक है, 9 और 1 10, फिर यहाँ पे 24 आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए को जोड़ेंगे किस में, बी जोड़ सी में, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखें तो बी जोड़ सी हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। उससे पहले ए का मान हम देख लेते हैं, तो ए का मान हमारा क्या है, तो पहले बी जोड़ सी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा बी जोड़ सी हम यहाँ पे निकालते हैं पहले, तो बी जोड़ सी, तो बी का मान हमें पता है पहले से, जो कि 5 10 6 20 है, ठीक है। तो 5 10 6 20, और सी हमारा क्या है, तो सी भी हमें पता है, जो कि है 0 1, ठीक है, 0 1 1 0, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5, ठीक है, ये 11 और ये 7 और ये 20, ऐसा कुछ आ गया। उसमें से अब ए जोड़ बी जोड़ सी निकालना है, तो बी जोड़ सी का मान हमने निकाल लिया, ए का मान 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे रखते हैं 1 2 3 4, और अभी अभी हमने बी जोड़ सी का मान निकाला, जो कि क्या है 5 11 7 और 20, दोनों को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 और 5 6, 11 और 2 13, ठीक है, 7 और 3 10 आ गया, और 20 और 4 24 आ गया। अभी देख सकते हैं कि ये मान और ये मान दोनों बराबर आ रहा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसलिए यहाँ पे ए जोड़ बी, ठीक है, अगर इसमें हम सी को जोड़ें तो ये हमारा किसके बराबर है, तो ये हमारा बराबर है जब हम बी जोड़ सी में ए को जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों अगर बराबर है तो साश्चर्य भी होगा, ये होगा इसका मतलब। तो इसलिए दूसरा विकल्प भी हमारा सही है, लेकिन हमें सत्य नहीं पूछा गया था, इसलिए ये भी विकल्प हमारा इसके लिए हमारा आंसर यानी उत्तर नहीं होगा। तीसरे के लिए बात करें तो गुणन की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब गुणन की बात करते हैं हम, तो यहाँ आयु का हमारा क्या है, यहाँ पे सबसे पहले गुणन के लिए हम बात करते हैं क्रम विनिमय, ठीक है। तो क्रम विनिमय की जांच करें तो क्या हमारा होना चाहिए था कि ए बी का मान बी ए के बराबर, तो ए और बी हम देखें तो ए हमारा 1 2 3 4 था, और जो बी था वो हमारा क्या था, बी हम देख सकते हैं वो हमारा 5 10 6 20 था, ठीक है, 5 10 6 20, तो 5 10 6 और 20, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले 1 2 हमारा 5 और 6 से गुणा हुआ, तो 1 गुणा 5 यानी कि 5, फिर 2 गुणा 6 यानी कि 12, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब इसको 10 20 से गुणा करेंगे 1 2 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 और ये 40 बन जाएगा, ठीक है। अब 3 4 को 5 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, और ये हमारा क्या आ जाएगा 24, ठीक है। अब इससे गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 30, और ये हमारा 80, ठीक है। इनको हम अगर देखें तो ये बन गया हमारा 17, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया 50, ये हमारा क्या बन गया 110, और ये हमारा क्या बन गया, यहाँ से अगर हम देखें तो 39, ठीक है। तो ये हमारा ए बी का मान आ गया। इसी तरह से अगर हम बी ए का मान निकाल लें तो बी हमारा 5 10 6 20 है, ठीक है। ए का मान हमारा 1 2 3 4 है, इनको फिर से गुणा कर देते हैं, तो 5 और 10 को 1 और 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5, ठीक है, और ये 30 बन गया। 2 और 4 से गुणा करें तो क्या बन जाएगा ये, तो 10 और यहाँ पे 40, ठीक है। अब 6 और 20 को 1 और 3 से गुणा करें तो यहाँ पे 6 और ये 60, ठीक है। इसको 2 4 से गुणा करेंगे तो ये 12 और ये 80 बन गया, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये बन गया 35 और ये हमारा 66, ये हमारा 50 और ये हमारा क्या बन गया, तो यहाँ से देखें तो ये 92, ठीक है। दोनों तो बराबर नहीं आए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं चूंकि हमारा ए बी बराबर नहीं है बी ए के, इसलिए हमारा क्रम विनिमय गुणन कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो है क्रम विनिमय होता है, ये विकल्प हमारा गलत है, इसलिए अगर गलत है तो इसलिए हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प सी तो सही हो गया। अब विकल्प डी के लिए हम बात कर लेते हैं साहचर्य होता है या नहीं, ठीक है। साहचर्य के लिए भी हम जाँच कर लेते हैं, तो यहाँ पे चौथे के लिए हम जाँच करने वाले हैं, तो यहाँ पे साहचर्य, ठीक है। साहचर्य के लिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए बी का गुणा हमें किससे करना पड़ेगा, सी से, ठीक है। तो ए बी का हमने पहले जो गुणा कर रखा है, तो ए बी गुणा होने के बाद 17, यहाँ पे हम देखें 17 50, ठीक है, यहाँ पे आया था 17 50 39, फिर ये हमारा क्या था यहाँ पे, तो 110, ठीक है। तो ये था फिर हमारा 110, और इसका यहाँ पे सी से गुणा करने वाले हैं, सी हमारा 0 1 1 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो सी हमारा क्या है 0 1 1 0, इन दोनों को गुणा कर देते हैं हम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 17 को 0 से गुणा 0, 50 को 1 से तो 50 सिर्फ बचेगा यहाँ पे, 17 को 1 से गुणा करेंगे फिर तो ये 17 बन जाएगा, और 0 गुणा 50 0 हो जाएगा, 39 को 0 से गुणा करेंगे 0, 110 को 1 से तो 110 बन जाएगा। अब 39 को 1 से गुणा करेंगे तो 39, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया हमारा सिर्फ। अब बात करते हैं हम यहाँ पे
ए को गुना करने वाले हैं BC से, ठीक है। तो यहाँ B हमारा 5, 10, 6, 20 है, ठीक है, हम देख भी सकते हैं। तो 5, 10, 6, 20, यहाँ पे सबसे पहले हम BC निकाल लेते हैं। तो BC के लिए B हमारा 5, 10, 6, 20 है। C का मान हमारा क्या है, तो 0, ठीक है, 0। फिर हमारा क्या है यहाँ पे 1, 1, 0, ठीक है। इनको गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 और 10 हमारा 0 और 1 से गुना होगा, तो सिर्फ 5 माफ़ कीजिएगा, सिर्फ 10 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, तो सिर्फ 10 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये सिर्फ हमारा आ गया 10, ठीक है। अब फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ये सिर्फ 5 बचेगा हमारा। 6, 20 को इससे गुना करेंगे तो सिर्फ 20 बचेगा। 6, 20 को 1 और 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, तो सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए हमारा क्या है, तो ए को हम BC से फिर गुना करने वाले थे। तो ए का मान हमने पहले से जानते हैं। ए का मान 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिख देते हैं। ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4। अब BC का मान हमने अभी निकाला, जो कि क्या है 10, 20, 5, 6, दोनों को गुना कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 1, 2, 10, 20 से गुना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 10 और यहाँ पे 40, ठीक है। अब देखें दूसरा हमारा 1, 2 हमारा 5, 6 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 और 12, फिर 3, 4 को 10 और 20 से गुना करें तो यहाँ पे 30 और ये 80। 3, 4 को 5, 6 से गुना करें तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 24, ठीक है। अब इनको अगर हम यहाँ पे आगे इनको हल करें तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा हमारा 50, 17, ये क्या बन गया 110 और ये बन गया 39। तो यहाँ से देख सकते हैं ये मान और ये मान बराबर आ रहा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसलिए जो A B हमारा अगर C से गुना करेंगे तो वो हमारा किसके बराबर है, जब हम C को A से गुना करेंगे तो उसके बराबर, यानी कि A को जब हम BC से गुना करेंगे तो उसके बराबर आ रहा। तो यहाँ से ये भी हमारा साहचर्य आ गया, गुणन भी। तो अगर गुणन साहचर्य होता है तो ये जो चौथा विकल्प है वो तो बिल्कुल सही विकल्प दिया गया है, लेकिन हमें सत्य नहीं पूछा गया था, इसलिए विकल्प गलत हो जाएगा। तो सिर्फ C विकल्प सही होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।